जब हम लोग सदन में थे तो कई बार बहस हुई सदन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि अनाज जो है गोदामों में सड़ जा रहे हैं, बाहर खुले में सड़ जा रहे हैं, क्यों न जनता के बीच बांट दिए जाए। क्या वो सरकार निर्णय नहीं ले सकती थी? जो देश में बहुत सारे लोग जो अन्य दलों में भी काम करते थे, लेकिन वो लोग उन लोगों को लगा कि नहीं, देश का भविष्य अगर कहीं किसी हाथों में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह पिछले 10 साल में जो देश में विकास हुआ है वो पिछले 60 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज। फिलहाल आप मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं बलिया जिला के युवा कार्यकर्ता है और जो युवा है आज देश का भविष्य है। इनके नीति से, इनके लक्ष्य से देश बदलेगा। इसके लिए आज युवा हमारे साथ मौजूद है। हम बलिया क्षेत्र में उपस्थित है। फिलहाल हमने मुंबई का 5वां चरण कंप्लीट किया, फिर आज 7वां चरण जो 1 जून को होने जा रहा है, उसके सिलसिले में यहाँ पे हम लोगों की विश्लेषण करने आए हैं। हमारे साथ युवा अध्यक्ष मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी नीरज शेखर जी यहाँ के प्रत्याशी, भाजपा से पहली बार उनको भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया है। हम उन लोगों की उनके काम को देखते हुए बातचीत करेंगे। क्या कहोगे सर, आप यहाँ के जिला के युवा अध्यक्ष हो, बलिया का युवा का बहुत बड़े मेहमान से माना जाता है, क्या रहेगी रणनीति? और जो आपके उम्मीदवार खड़े हैं नीरज शेखर जी, उनके लिए क्या कहोगे? हम लोग के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय नीरज शेखर जी, वो बलिया से प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो युवा तौर से पूरे देश में चर्चित थे और लोकप्रिय थे, उनके ये सुपुत्र हैं जो पिछले अभी राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उनका जिस तरह का यहाँ के लोगों में एक वो है, वो बहुत ही सौम्य प्रत्याशी हैं और लोगों के बड़े अति प्रिय हैं। तो बलिया की जनता ने मोदी जी और योगी जी को देखते हुए बलिया की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार नीरज शेखर जी को लगभग 2 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। पर नीरज शेखर जी इसके पहले वर्तमान में इसके पहले साइकिल सपा से बिलोंग करते थे। हाँ। उन्होंने अपनी कार्यशैली वहां से स्टार्ट की, पर अभी भारतीय जनता ने उनको पहली बार चांस दिया है। क्या लगता है नया बदलाव होने के बाद में लोगों का मत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास डाइवर्ट होगा? नहीं, पूरा देश में आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सारे लोग जो अन्य दलों में भी काम करते थे, लेकिन वो लोग उन लोगों को लगा कि नहीं, देश का भविष्य अगर कहीं किसी हाथों में सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह पिछले 10 साल में जो देश में विकास हुआ है वो पिछले 60 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई, वह काम मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है। तो उनके विकास के नाम पर और योगी जी के सुशासन के नाम पर पुनः इस बार इस बलिया की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। बलिया में माना जाता है कि सपा का वर्चस्व रहा है और अभी फिलहाल सनातन पांडे जी प्रत्याशी आपके उम्मीदवार में विरोधी में उम्मीदवार है। क्या लगता है आपके काम को और उनके काम को देखते हुए लोग कहाँ पर डाइवर्ट हुए? नहीं, यहाँ कोई इस तरह का किसी का कोई वर्चस्व नहीं रहा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग जीते, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो जीते, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ वो जीते, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो जीते और फिर 2024 में 5वीं बार हम लोग लगातार जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में। आप युवा के जिला अध्यक्ष हो, युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे आपके माध्यम से, जो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के इस बलिया जनपद का निवासी हूँ। मैं सिर्फ युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से अपराध के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता था कि बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं और लोगों का यहाँ जीने का माहौल नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश के अपराधी अब उत्तर प्रदेश छोड़ के या तो भाग गए हैं, या तो जेलों में है, या तो यहाँ से ऊपर चले गए हैं। तो इस तरीके का सुशासन योगी जी ने लाया है। तो युवा उनको देख के और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है। क्या कहोगे सर, आपका परिचय बताइए? मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह है, क्षेत्रीय कार्य समिति किसान मोर्चा का सदस्य हूँ गोरखपुर क्षेत्र का। क्या कहोगे नीरज शेखर जी जो उम्मीदवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी है, कितने वोटों से उनकी विजयी होगी और उनका जो कार्यशैली रहा है उनके आगे भी भविष्य में 5 साल किस तरह का आगे उनका रिव्यू? देखिए, नीरज शेखर जी के पिताजी जिसको आप भी जानते होंगे, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने बलिया के गौरव को बढ़ाया है और आप जानते हो कि देश के प्रधानमंत्री रहे और जिस तरह से छोटे से अपने कार्यकाल में उन्होंने एक दिशा दी भारत को और जो एक संदेश दिया उसकी सब जगह तारीफ होती है। उन्हीं के सुपुत्र हैं आदरणीय नीरज शेखर जी और बड़ी जैसा बताया उन्होंने कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही इस तरह के नेताओं अन्य नेताओं से थोड़ा अलग हट के हैं, जो बहुत
झूठ या इधर उधर की बातें नहीं करते। जो उनको करना होता है वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं, भिजवा देंगे। क्योंकि विपक्ष में आप देख सकते हैं, एक तरफ केजरीवाल, वो केजरीवाल जो ईमानदारी का तगमा लेकर के और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और खुद ही जेल में है, और कुछ बेल पे है और कुछ उनकी सरकार जेल में है। इस तरह के लोग जो लालू यादव का विरोध करते थे, जो कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस से गठबंधन, जब पत्रकारों ने पूछा तो बोले कि उनसे गठबंधन करने से अच्छा होगा कि मैं मरना पसंद करूंगा। और आज लालू यादव को मन साझा करते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। अखिलेश यादव जो परिवारवादी, ऐसे लोगों से समझौता करने वाले, जो उनकी छवि थी वो धूमिल हो गई है। आज के डेट में वो एक बहुत ही बड़ा, जो गिरगिट का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत तेज रंग बदलता है, तो उनकी छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, अभी उन्होंने देखा है कि इतने परिवारवादी हैं, तो अभी 5 अपने परिवार के ही यादव समाज से उन्होंने टिकट दिया। बाकी यादव समाज के लोग क्या, उनके पीछे जो जिंदाबाद बोल रहे हैं, वो क्या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उनको उन्होंने नहीं दिया। दूसरी, उस व्यक्ति में इतना घमंड और मतलब संस्कारहीन है कि अपने पिताजी को उन्होंने पिताजी के साथ बदतमीजी किया, अपने चाचा के साथ किया। आदरणीय नीरज शेखर जी ने इनके पिताजी को, उनके आदरणीय मुलायम सिंह जी गुरु मानते थे, और किस तरह नीरज शेखर जी के साथ भी अपमानित करने का काम किया। अभी हाल ही में देखे होंगे कि आज ही ये बलिया के बहुत ही वरिष्ठ नेता नारद राय जी उनके पार्टी छोड़ करके और भाजपा ज्वाइन किए हैं, उनको भी उन्होंने 2 दिन पहले अपमानित करने का काम किया। ऐसे विपक्ष में ना कोई चेहरा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सभी के एजेंडे अलग अलग हैं, तो ऐसे लोग क्या देश चलाएंगे। इनका मात्र एजेंडा है मोदी रोको, नहीं तो सबको जेल में डाल देंगे मोदी। हमारा आखिरी सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर तोड़ मोड़ की राजनीति करती है, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कहीं ना कहीं लोगों में उनको सहानुभूति है, तो उनका झुकाव, उत्तर प्रदेश का झुकाव जो 80 सीटों पे लड़ाई हो रही है, कितनी सीट आपकी आएगी? कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं वो विदेशी कल्चर में पढ़े लिखे हैं, जमीन की राजनीति किया नहीं, वो राजा परिवार के रहे, और आकर के उनका परंपरागत, उनके पिताजी दादी सब लोग प्रधानमंत्री रहे, उनको युवराज जी को बना बनाया उनको मिला हुआ है। उन्होंने धरातल पे क्या समस्याएं हैं, जनता में कैसे जाना चाहिए, किसी ने उनको सिखा दिया, वही करते हैं, वही बोलते हैं। किसी ने बोल दिया होगा यात्रा निकालो, तो उन्होंने यात्रा निकाल दिया। वास्तविकता ये है कि उनको आज भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, पार्टी को कैसे। देखिए कैसे एक समय 70 वर्ष जो पार्टी राज्य की, और आज किस तरह से लगातार चुनाव हार रही है, और उनके एक से अच्छे नेता छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनके कांग्रेस के अच्छे नेता आके भाजपा में है, तो पार्टी कुछ दिनों में विलुप्त हो जाएगी। जैसे मनुष्य की पूंछें होती थी, विलुप्त हो गई, ऐसे ही कांग्रेस कुछ दिनों में देश से विलुप्त हो जाएगा। देखा आप सभी ने किस तरह से ये सभी युवा है नीरज शेखर जी के साथ है, और इनका एक ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में कहीं न कहीं युवाओं को आगे लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि 1 तारीख को उत्तर प्रदेश का जो 7वां चरण मतदान है, उसमें कितने लोग मतदान करने इस कड़ी धूप में निकलते हैं, और कितने प्रतिशत नीरज शेखर बलिया से विजयी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं अजय वर्मा, कैमरा में चंदन ठाकुर के साथ, बलिया, उत्तर प्रदेश।